ओम शांति। 21/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिए, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा ने प्रश्न किया, महावीर बच्चों के मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर यानी महावीर हनुमान को भी कहा जाता है। तो हम बच्चे जिन्हें दृढ़ निश्चय हो, निडर हो, उन्हें महावीर कहा जाता है ना, मुख्य निशानी। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, महावीर बच्चे वह हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। तो महावीर वह है जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो। आत्म अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में, उसके स्मृति में हमेशा यह स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, तो वो खुशी निरंतर रहेगी। जरा भी देह का अहंकार ना हो, मेरे ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो जिनको ये ऐसा निश्चय रहता है वो होंगे महावीर बच्चे। बाबा ने कहा कि ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, आप अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो, या अपने आप को मान लिया कि आप आत्मा हो? तो क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। अपने आप को आत्मा मानना ही डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। क्योंकि 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई है शरीर में रहने की, देह मानने की, और दूसरों को भी देह में देखने की। देह के बिना किसी को याद ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसमें मेहनत है। निराकार अगर किसी को याद करने को कहा जाए तो मुश्किल होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो जब ये मेहनत कर लेते कि मैं आत्मा हूँ और आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो उनको ही महावीर कहा जाता है, यानी शक्तिमान। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। तो घड़ी घड़ी आपको अपने आप को याद दिलाते रहो और अपनी चेकिंग करते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। खुद को भी आत्मा समझना है, दूसरी आत्माओं को भी आत्मा समझना है, उसे भी आत्मा देखने का ही प्रयत्न करना है। तो याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। तो याद से ही महावीर बनते हैं, शक्तिमान बनते हैं और सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते ही देर से हैं। तो तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं को बाप हमको पढ़ाते हैं। तो यह भी बाप जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं तो कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा ही याद ठहरती है। तो कितना परसेंट हुआ? तो अपनी बहुत संभाल रखनी है। बाबा कहते हैं धीरे धीरे महावीर बनना है, धीरे धीरे महावीर बनना है, चेकिंग करते रहना। फट से नहीं बन सकते, ये एकदम से नहीं होता, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे होती है, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं, ऐसे मत समझो कि वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं। सिर्फ वो ब्रह्म घर को ही एक परमात्मा समझ लेते हैं और उसी से कनेक्शन जोड़ते हैं, और परमात्मा से जोड़ ही नहीं पाते, और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही हूँ ब्रह्मा। तो अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। एक है रहने की जगह, एक है परमात्मा, तो दोनों में फ़र्क है। तो उससे जो रहने की जगह है उसी से अगर योग लगा लिया जाए और आत्मा से मिले, परमात्मा से मिले ही नहीं, तो वो शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? तो वो योग कनेक्शन कैसे जुड़ेगा?
तो अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। तो महारथी बनना है और अपना मन मना भव अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और बाबा ने इस मुरली में कहा कि योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। योग है, योग से ही पवित्र बनते हैं और इसे भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो असुरी मनुष्यों का संग रहता है, तो वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकते, है ना। परमात्मा के कनेक्शन में रहते हैं तो निश्चय आ जाता है। निश्चय से क्या होता है, अडोल बन जाते हैं। तो संगठन चाहिए ना, तो यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ का वायुमंडल बहुत शुद्ध रहता है। ओम शांति। बाबा ने आज धारणा के लिए कहा है कि अपनी याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। तो यानी अपने आप से ही रेस करनी है, रेस किसी और से नहीं, अपने आप से करनी है कि कल मेरा याद कितनी थी, आज कितनी, कल 10 मिनट, आज 20 मिनट, है ना। अपने आप से ही रेस करनी है। देखना है हम बाप को कितना याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। अगर याद के समय बुद्धि भटकती है तो वो टाइम माइनस। तो बुद्धि को भटकाना नहीं, बुद्धि को एकाग्र करके एकाग्रता से याद करना है। बाबा नंबर 2 कहते हैं कि इस क़यामत के समय में वाणी से परे, वाणी से परे यानी आत्मिक स्मृति में, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। तो इस क़यामत के समय में ये दुनिया अब विनाश के चौखट पर खड़ी है, क़यामत होने वाली है। तो क़यामत के समय में वाणी से परे आत्मिक स्मृति में रहना है, इसका अभ्यास करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाप की याद तो करनी है और दैवी गुण भी जो बाबा रोज़ हमें मुरलियों के द्वारा सिखाते हैं तो उसे भी ज़रूर धारण करना है और वो व्यवहार में नज़र आने चाहिए। अगर दैवी गुण सिर्फ वो बोल में है, वाणी में है, लेकिन व्यवहार में नज़र नहीं आते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, यानी धारण नहीं किया तो फिर वो अपना नहीं बनता। धारण करना है तो कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ या डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने हैं। उससे क्या होता है, वातावरण दूषित हो जाता है। न व्यर्थ संकल्प आने चाहिए और ना ही ऐसा बोल में, वाणी में भी डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं आने चाहिए। तब बनेंगे डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता। बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है तो 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना। मतलब अपने कोई भी बात को लंबा कर देते हैं, अपने ही उसमें मन मत मिक्स कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसे लंबे बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। इससे टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जो 4 शब्दों में काम हो सकता है उसे 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह क्या है, हमारा स्लोगन है। तो यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। कम बोलना है, जितना भी कम से कम बोलना हो सके उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है। अगर गर्दन हिलाकर ही काम चल सकता है तो उतना ही बोलो, आवाज़ में ज़्यादा हो ही नहीं। धीरे बोलो। बोलने से ही अगर ज़ोर से बोलते तो ऐसा लगता है कोई क्रोध कर रहे तो, है ना। तो धीरे बोलो, मीठा बोलो, स्वयं को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसे बोलो। तभी दैवीय गुण धारण तभी होंगे। तो जब हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, है ना, मनसा वाचा कर्मणा में जैसा होगा वैसे ही गुण धारण होंगे। तो यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो।
तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा ने बताया कि कई मुरलियों में बताया कि अगर 1 सेकंड का भी व्यर्थ बोलते हैं या 1 सेकंड का भी व्यर्थ संकल्प है तो ये संगम युग कमाई का समय है, पुरुषार्थ करने का युग है। तो कई जन्मों की श्रेष्ठ प्राप्तियों को से वंचित रह जाते, खो देते हैं उसको। तो यानी किसका नुकसान है? अपना ही नुकसान है। तो इसलिए 1 1 सेकंड को, 1 1 बोल को बड़े ही इकोनॉमिक से यूज़ करना चाहिए, उसे व्यर्थ में ना गवाएं। स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। परमात्मा को भी वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो उसके प्यार के पीछे कुर्बान होते हैं। ओम शांति। थैंक यू।